नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से, और पहले प्रश्न से ही सभी टॉप प्रश्नों को एकदम सोल्व करते चलेंगे। और याद रखिएगा, सभी प्रश्नों को आप लोगों को क्या करना है, सकारात्मक सोच के, ठीक है, सकारात्मक सोच के साथ सभी प्रश्नों को सोल्व करना है, ठीक है। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए हैं तो पहले सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर जाइए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। और शुरू करते हैं, पहले शुरू करने से पहले बता दें कि जो टॉप प्रश्न रखे गए हैं 20 प्रश्न, उसमें से आप लोगों का टारगेट जो रहेगा 15 से 18 रहेगा। याद रखिएगा, 15 से 18 रहेगा। इतने प्रश्न कर लेते हैं तो आप लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता एग्जाम टॉप करने से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। यहाँ पे कह रहा है कि नवीन ज्ञान प्राप्त होता है। जो नया ज्ञान प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? संगठन से होता है, अनुकूलन से होता है, आत्मसात से होता है, या फिर समायोजन से होता है, ठीक है। समायोजन से होता है, या समायोजन को ही आप समाविष्टकरण भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या चौथा? तो जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा पहले का क्या होगा। देखिए, संगठन जो होता है ये समूह से संबंधित होता है। याद रखिएगा, जो संगठन होता है ये समूह से संगठित होता है, ठीक है। और देखिए, समूह में आपकी चर्चा परिचर्चा होती है, ठीक है। लेकिन आगे भी देख लेते हैं अनुकूलन, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है उसके अनुसार आपको प्रयास करना है। और यहाँ पे आत्मसातीकरण, आपको सीखने के लिए प्रयास करते रहना है। और समायोजन, जो ज्ञान आप सीख रहे हैं पहले आपको उसके अनुरूप ढलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा दूसरे का, पहले का चौथा जाएगा, क्योंकि आप समायोजन यानी उनके उस नए ज्ञान को समायोजन अपने में ढालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। संगठन में क्या करेंगे, आप उस प्रश्न को सुनेंगे, अनुकूलन में उसके अनुरूप होंगे, आत्मसातीकरण में उसमें रुचि लेंगे। लेकिन समायोजन क्या होता है, इन तीनों का मेल होता है समायोजन। इसके अनुरूप आप कार्य नहीं कर सकते। तो समायोजन के द्वारा ही आप क्या करते हैं, नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे प्रश्न पे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए, दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि यहाँ पे सामाजिक खेल का विकास होता है। सामाजिक खेल का विकास किस अवस्था में होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, या फिर संवेदी गामक अवस्था में होता है यहाँ पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? जो सामाजिक खेल का विकास होता है बालक में, वो किस अवस्था में होता है? पहले अवस्था में होता है, दूसरे, या फिर तीसरे, या फिर चौथे? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। देखिए, किसी न तो किसी अवस्था में तो बालक का जो विकास होता है खेल का होता है। तो चौथा हमारा कट गया, ठीक है। अब बचा हमारा तीन, तो तीनों में से राइट आंसर क्या होगा? संवेदी पेशिक अवस्था जो होती है ये 0 से 2 वर्ष होती है। याद रखिएगा, इसमें बालक जो होता है अपने इंद्रियों के द्वारा अपनी क्रिएटिविटी को प्रस्तुत करता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ये 2 से 7 वर्ष की होती है, याद रखिएगा। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ये 7 से जो होती है 12 होती है। 12 माना जाता है लेकिन 11 होती है, ठीक है। 7 से 11 वर्ष होती है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए यहाँ पे। और एक हिंट और अब आप लोगों को देते हैं, ये शैशवावस्था की शुरुआत होती है, ठीक है। शैशवावस्था की शुरुआत होती है। और यहाँ पे देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कह रहा है यहाँ पे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कह रहा है ये देखिए आपका बाल्यावस्था से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बाल्यावस्था से ऊपर चला जाएगा। लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है बाल्यावस्था को कहा जाता है, ठीक है। 0 यहाँ पे 2 से 7 वर्ष में बालक जो होता है अपने समाज में जो भी खेल या फिर संस्कृति है उसे सीख लेता है और उसके अनुरूप ढलना प्रारंभ कर देता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा दूसरे का पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे सामाजिक खेल का विकास हो जाता है, ठीक है। सामाजिक खेल का मतलब ये तात्पर्य है कि आप उनकी जो रहन सहन है, उनकी संस्कृति है, उसके अनुरूप ढलना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये जो जाएगा हमारा यहाँ पे बाल्यावस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से शुरू होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न से, देख लेते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। और प्रश्नों को आप लोग गलत मत करिए और अपनी संख्या बढ़ाइए, क्योंकि आप लोगों का 10 से ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। 10 15 इससे ऊपर नहीं जा रहा है। कम से कम शेयर तो करिए, देख लेने के बाद वीडियो ही शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे तीसरे से। आत्म केंद्रित की अपेक्षा बाह्य जगत का अधिक महत्व देता है, ठीक है। जो आत्म केंद्रित आपका जो सीखने की आत्म केंद्रिता है उससे अधिक बाह्य जगत आपका महत्व अधिक देता है। इस किस अवस्था में होता है? यहाँ पे संवेदी गामक अवस्था में होता है, यहाँ पे औपचारिक अवस्था में होता है, दूसरा करा, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा करा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? अभी आप लोगों को अवस्थाओं के जो जो वर्ष हैं उसे बता दिया गया है, लेकिन एक बार फिर आप लोगों को चारों को बता दिया जा रहा है कि संवेदी पेशी गामक अवस्था जो होती है ये आपका 0 से 2 वर्ष होती है। औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था होती है ये 11 से 15 वर्ष होती है। और यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 7 से आपकी जो होती है 12 वर्ष या 11 वर्ष कहा जाता है। और यहाँ पे जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है ये 2 से 7 वर्ष होती है, ठीक है। तो चलिए आप बताइए जल्दी से कि राइट आंसर हमारा क्या होगा। यहाँ पे पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे का,
तीसरे का राइट आंसर होगा हमारा तीसरा, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, राइट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चौथे प्रश्न पे देख लेते हैं। चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए चौथा प्रश्न ये कर रहा है कि यहाँ पे कर रहा है चौथा कर रहा है कि पलटावी गुण बौद्धिक संक्रिया को बच्चा किस अवस्था में सीख लेता है। पलटावी का अर्थ जो होता है आप लोगों को बता दें कि इसमें जो बालक होता है गणनाएं करना शुरू कर देता है। ठीक है, गणनाएं करना शुरू कर देता है और घटाना जोड़ उसमें जो होता है उसकी समृद्धि हो जाती है। ठीक है, गुणात्मक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, इसमें गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे इसका अर्थ यही होगा पलटावी का गुण का बौद्धिक, बौद्धिक से दिया है तो तर्क करने से शुरू होगा, आप लोगों को याद रखिएगा। और चलिए बताइए कि राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। अब बताइए कि बौद्धिक संक्रियात्मक अवस्था किस अवस्था में बालक की यहाँ पे सक्रिय हो जाती है। यहाँ पे संवेगात्मक गामक अवस्था में, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक, या फिर यहाँ पे कराए कि मूर्त संक्रियात्मक, या फिर कराए कि पूर्व संक्रियात्मक। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे का राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा चौथे का तीसरा होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बालक में गुणात्मक प्रक्रिया का चरण शुरू हो जाता है, उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग करने का क्रम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवें प्रश्न पे देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए पांचवा प्रश्न ये करा कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस अवस्था में बच्चा जो होता है माप तौल की समझ को विकास हो जाता है। यानी बच्चों में जो है माप तौल की जो समझ है विकसित हो जाती है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस अवस्था में। पहला यहाँ पे कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा कह रहा है कि आंत प्रज्ञ काल, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा कह रहा है यहाँ पे औपचारिक अवस्था। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा चौथे का क्या होगा, जल्दी से बताइए चौथे का राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, याद रखिएगा ये जो आपकी शुरू होती है 2 से 7 वर्ष में शुरू होती है, याद रखिएगा। और ये यहाँ पे आंत प्रज्ञ काल जो होता है ये शैशव या संवेगात्मक अवस्था को कहा जाता है, 0 से 2 वर्ष होता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आप लोगों को बता ही दिया गया है 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक जो होता है यहाँ पे आप लोगों का 11 से 15 वर्ष। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे कौन सा होगा, तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। इसी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही बालक जो होता है बौद्धिक विकास करना शुरू कर देता है, और यहाँ पे ही एवं गुणात्मक उसकी प्रक्रिया चालू हो जाती है। और याद रखिएगा इसमें ही बालक जो होता है तर्क करना प्रारंभ भी कर देता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवें प्रश्न पे देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए पांचवा प्रश्न ये कर रहा है कि बच्चा दूध का बोतल देखकर मुख को चलाता है और ब्रूनर के किस सिद्धांत से संबंधित है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चा जो होता है एक दूध का बोतल देखता है और मुंह को चलाना शुरू कर देता है, यानी अपने मुख को चलाना शुरू कर देता है। और पूछा है कि ब्रूनर के किस सिद्धांत से संबंधित है। पहला कह रहा है कि प्रतिबिंबात्मक, दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि संकेतात्मक, और तीसरा कह रहा है कि भाषात्मक, और चौथा कह रहा है कि यहाँ पे संक्रियात्मक। तो जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर हमारा बताइए कि इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गए हैं, याद रखिएगा। अब आप लोगों को बता दें कि ये जो होता है प्रतिबिंबात्मक होता क्या है। इस अवस्था में जो बालक होता है यहाँ पे, इस अवस्था में जो बालक होता है पहले की अवस्था में, यहाँ पे प्रतिबिंबात्मक में इसमें बालक होता है ज्ञान दृश्य स्मृति तथा प्रतिबिंबो छाया के आधार पर, ठीक है, होता है। जैसे क्या होता है, बालक तीव्र प्रकाश, ध्वनि और अचानक अंधेरा इत्यादि से प्रभावित हो जाता है। तो यही होता है उसका क्या, प्रतिबिंबात्मक। और आप लोगों को बता दें कि संकेतात्मक जो होता है, संकेतात्मक अवस्था जो होती है, संकेत विभिन्न वस्तुओं को समझने या अथवा संक्षिप्त तरीका होता है जिसके संकेतों के प्रयोग से बालकों को संज्ञानात्मक शक्ति का विकास किया, यानी संकेतों के द्वारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि भाषा, ठीक है, भाषा यानी बोलकर, ठीक है, आप जो भाषा का प्रयोग करेंगे उसे। असंक्रियात्मक अवस्था जो होती है ये आप लोगों को पता ही है, ऊपर ही बता दिया गया था। तो इसमें क्या होता है, बालक जो होता है अपने गुणों का प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर पांचवें का हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि बोतल को देखकर बालक मुंह चलाना शुरू कर देता है, तो इसका राइट आंसर पांचवें का हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे पांचवें का राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा भाषात्मक। ठीक है, भाषात्मक यानी उसको भाषा का उसको समझ हो गया है। ठीक है, भाषात्मक यानी उसे देख कर वो अपने मुंह को चलाना शुरू कर देता है, यानी बोलना शुरू कर देता है, मुख चलाना शुरू कर देता है कि जो उसे दूध चाहिए। ठीक है, उसे दूध चाहिए, इसलिए भाषा का अपने बलबाना, उसे ही जो बालक बोलते हैं, जो अपने अपने स्तर पर बालक बोलते हैं उसे ही क्या कहलाता है, बल बलाना। क्या कहलाता है, बल बलाना।
और इसे ही बलबलाना कहा जाता है। और ये अवस्था जो होती है भाषात्मक अवस्था यानी शैशवावस्था में शुरू होता है, शैशवावस्था में ही शुरू हो जाता है। ठीक है, वो अपने भाषा का प्रयोग करते हैं, अपने भाषा में बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं छठे प्रश्न को। देखते हैं छठा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। कितने लोग यहाँ पे देखिए, कितने लोगों ने मारा होगा कि यहाँ पे संक्रियात्मक, ठीक है, यहाँ पे सोच समझ कर बात होता है। ठीक है, इसमें तर्क करता है बालक। ठीक है, संक्रियात्मक अवस्था में ये आपका आपका चला जाएगा बाल्यावस्था से आपका किशोरावस्था में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे छठे प्रश्न पे। देख लेते हैं छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पे सॉरी, एक ही प्रश्न रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमारा यहाँ पे सातवां क्या कह रहा है हमारा, देख लेते हैं। सातवां भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सातवां ये कह रहा है कि खेल, यहाँ पे देखिए खेल को शैक्षिक महत्ता किस संज्ञानात्मक सिद्धांत के समर्थक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो खेल है, ठीक है, यहाँ पे खेल को शैक्षिक महत्ता किस संज्ञानात्मक सिद्धांत के समर्थक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला करा है वाइगोस्की ने दिया है, दूसरा करा है जीन पियाजे ने, तीसरा करा है यहाँ पे जे.एस. ब्रूनर ने, चौथा करा है कि फ्राबेल। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर सातवें का क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग, सातवें का राइट आंसर क्या होगा। तो इसे क्या किसने कहा है, जिन पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास को बताया है, सिद्धांत दिया है। तो आप लोग को पता ही है कि संज्ञानात्मक विकास कहीं भी आ जाए और ऑप्शन में आप लोगों को जिन पियाजे दे दिया जाए तो वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न पे। देख लेते हैं आठवां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए ये प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे छोड़िएगा मत, इसे सभी लोग एकदम सही से प्रश्नों को इसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का विकास 18 से 24 माह के बीच होता है। पहला कह रहा है कि प्रतिबाधात्मक अवस्था, दूसरा कह रहा है कि संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा कह रहा है कि संकेतात्मक अवस्था, चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे माह दे दिया गया है। ठीक है, 18 से 24 माह दे दिया है। तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है, बालक किशोरावस्था में होता है। ठीक है, किशोरावस्था में होता है। और किशोरावस्था में किसका प्रयोग कर लेता है बालक, याद रखिएगा। तो इसमें जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो आठवें का जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग कि आठवें का प्रतिबिंबात्मक अवस्था होगा, संक्रियात्मक अवस्था होगा या फिर हमारा यहाँ पे संकेतात्मक अवस्था होगा या फिर कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ हो जाएगा प्रतिबिंबात्मक अवस्था में। ठीक है, इसमें जो बालक होता है आप लोगों को बता ही दिया गया है कि इसमें चित्रों को देखकर उसका प्रयोग करना शुरू कर देता है बालक। ठीक है, तो इसमें उसकी समझ का विकास हो जाता है। तो 18 से 14 माह में बालक जो होता है आपको पता ही है कि किशोरावस्था में ये नहीं आएगा। किशोरावस्था में आपका जाएगा संक्रियात्मक अवस्था चला जाएगा और यहाँ पे संकेतात्मक अवस्था चल जाएगा। इस संकेतात्मक अवस्था जो होती है शैशवावस्था में होती है और शैशवावस्था में ही प्रतिबिंबात्मक अवस्था यानी बिंबों को देखकर। ठीक है, इसमें इस अवस्था में बालक होता है दृश्यों को देखकर ज्ञान को उसके आधे ज्ञान को ही सिर्फ सीखता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नौवें प्रश्न पे। देख लेते हैं नौवां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है नौवां प्रश्न ये कह रहा है कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में बच्चा किस सिद्धांत में क्यों और कैसे के प्रश्न पूछता है। जो जिन पियाजे का यहाँ पे संज्ञानात्मक सिद्धांत है, बच्चा किस सिद्धांत में क्यों और कैसे जैसे प्रश्न को पूछना शुरू कर देता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर पूर्व संक्रिया यहाँ पे प्रत्यागात्मक अवस्था या फिर यहाँ पे कराए आंत प्रतकाल। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा नौवें का, जल्दी से बताइए कि नौवें का राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, पूर्व यहाँ पे प्रत्यागात्मक अवस्था होगा। ठीक है, इसमें क्यों और कैसे के प्रश्न पूछना शुरू कर देता है। और बालक जो होता है इस अवस्था में जो होता है बाल्यावस्था में होता है। किसमें होता है, बाल्यावस्था में होता है। विद्यालय में प्रवेश करता है बालक, तो वो क्या करता है, कुछ प्रश्नों को देखता है और उससे पूछने लगता है, प्रश्न करने लगता है कि सर ये कैसे हो गया। ठीक है, अभी कहेगा कि सर ये पेड़ था, पेड़ पे फल कैसे लग गए। तो उसमें क्यों और कैसे के प्रश्न जो होते हैं पूछने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये अवस्था जो जाएगी आपकी बाल्यावस्था में जाएगी और राइट आंसर हमारा नौवें का तीसरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न पे। देख लेते हैं 10वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है प्रतिबिंबात्मक अवस्था का समय है। देखिए ऊपर ही आप लोगों को समय बता दिया गया था। जो प्रतिबिंबात्मक अवस्था होती है इसकी समय कितनी होती है, जन्म से होती है या फिर 18 माह से 24 माह होती है या फिर 7 वर्ष की अवधि तक होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 10वें का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऊपर बता दिया गया था। तो ऊपर बताया गया था 18 से 24 माह होता है, तो यही राइट आंसर हमारा होगा। ठीक है, इसमें बालक जो होता है इसमें शैशवावस्था में होता है। ठीक है, और किसी भी जो प्रतिबिंब होता है उसे देख कर उसके अधूरे ज्ञान को ही सिर्फ देखता है और जब उसका जो शैशवावस्था
खत्म होता है, बाल्यावस्था में प्रवेश करता है बालक, तो वो अपने कैसे और क्यों के प्रश्न को रखता है इस समस्या के तौर पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 11वें प्रश्न को देख लेते हैं। 11वां प्रश्न हमारा क्या करा है, यहाँ पे करा है कि संकेतात्मक अवस्था का समय है जन्म से 18 माह, 11 से 24 माह, 7 वर्ष यहाँ पे करा है कि कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर हमारा क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे संकेतों का प्रयोग करना बालक कब शुरू करता है, जन्म से 18 वर्ष में कर लेता है, 18 माह में, शैशवावस्था में ये भी है और शैशवावस्था में ये भी है। ठीक है, तो इस शैशवावस्था में वो क्या करता है, संकेत का प्रयोग कर लेता है, नहीं करता है। ठीक है, वो ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है, न कि संकेत का। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, 7 वर्ष में उस संकेत का प्रयोग करना जान जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे 7 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 12वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 12वां प्रश्न ये करा है, संज्ञात्मक सीखे संज्ञानात्मक विकास के किस मनोवैज्ञानिक ने संस्कृति और भाषा पर जोर दिया। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के किस मनोवैज्ञानिक ने संस्कृति और भाषा पर जोर दिया। पहला यहाँ पे देखिए करा है हमारा कि वाइगोस्की महोदय ने किया था, दूसरा करा है कि जीन पियाजे ने, चौथा तीसरा करा है ब्रूनर ने, चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। 12वें का राइट आंसर क्या होगा। तो 12वें का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा यहाँ पे वाइगोस्की के महत्व। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के मनोवैज्ञानिक संस्कृति, याद रखिएगा संज्ञानात्मक विकास पे जो दिया था जिन पियाजे ने दिया था, लेकिन संस्कृति अगर जोड़ दिया जाए और भाषा पे जोड़ दिया बल दे दिया जाए तो आपका वाइगोस्की पे आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, जिन पियाजे नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जिन पियाजे ने यहाँ पे केवल भाषा पर जोड़ दिया था और संज्ञानात्मक विकास पे दिया था, लेकिन इसी में संस्कृत अगर जोड़ दिया जाए तो वाइगोस्की से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, वाइगोस्की के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 13वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। 13वां प्रश्न ये कर रहा है कि बच्चा अभिनेता और अभिनेत्री की सामाजिक भूमिका का प्रारंभ करता है, यानी उनकी नकल करना प्रारंभ कर देता है किसके द्वारा। यहाँ पे संवेगात्मक अवस्था, दूसरा करा है पूर्व गत्यात्मक और तीसरा करा है ओत प्रच्छ और यहाँ पे चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा 13वें का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ओतप्रथ। ठीक है, इसमें क्या होता है, बालक जो होता है अभिनेता और अभिनेत्री के जो जो नकल होता है उसे करना प्रारंभ कर देता है, और इस अवस्था को हम क्या कर सकते हैं कि बाल्यावस्था की श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक है, बाल्यावस्था की श्रेणी में रखा जा सकता है। शैशवावस्था से बालक निकल कर जब भी आप बालक को देखेंगे तो वो आपका अनुकरण करेगा बाल्यावस्था में और उसे करने का प्रयास करेगा। आप ध्यान दीजिएगा। और राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा, ओतपक्ष। ठीक है, यानी उनके द्वारा उनके जैसा करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब देखिए अनुकूलन के कितने भाग होते हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अनुकूलन के कितने भाग होते हैं, तो पहला करा है 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या फिर 4 होते हैं। तो 14वें का राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि अनुकूलन के कितने भाग होते हैं। ठीक है, अनुकूलन के कितने भाग होते हैं जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए कि अनुकूलन के कितने भाग होते हैं। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, याद रखिएगा अनुकूलन के 2 भाग होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 15वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है, ये तो आप लोगों को आ ही जाएगा, देख के ही बता देंगे कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के, स्विट्जरलैंड के या फिर फ्रांस के या फिर ब्रिटेन के। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा। ठीक है, कि जो जीन पियाजे महोदय हैं ये कहाँ के निवासी हैं, तो इसे तो आप लोग कई बार पढ़े हैं, अमेरिका के, स्विट्जरलैंड, फ्रांस या फिर ब्रिटेन। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे स्विट्जरलैंड, जो जीन पियाजे महोदय हैं स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 16वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 16वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। 16वां प्रश्न ये कर रहा है कि यहाँ पे संज्ञानात्मक शक्तियाँ हैं, कितनी संज्ञानात्मक शक्तियाँ हैं देख लीजिए, 12 हैं, 13 हैं, 14 हैं या फिर 15 या 18 हैं। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कि राइट आंसर हमारा 16वें का क्या होगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा 16वें का क्या होगा, फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कितने हैं यहाँ पे 16वें का संज्ञानात्मक शक्तियाँ कौन कौन से हैं, और उसे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कर रहा है 12 हैं, 13 हैं, 14 हैं या फिर 18 हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा 16वें का हमारा दूसरे के साथ जाएगा 13 हैं। याद रखिएगा जो संज्ञानात्मक शक्तियाँ हैं वो 13 हैं। चलिए जान लेते हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए पहला जो आएगा आपका संवेदना। ठीक है, संवेदना आएगा और दूसरा जो आएगा आपका प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण आएगा, और यहाँ पे तीसरा जो आएगा आप लोगों का प्रत्यय आएगा। ठीक है, प्रत्यय आएगा, प्रत्यय निर्माण आएगा। ठीक है, निर्माण आएगा, और यहाँ पे जो हमारा चौथा आएगा अवलोकन। ठीक है, अवलोकन आएगा, और 5वां जो आएगा याद रखिएगा, जो 5वां
5वां आपका आएगा ध्यान, ठीक है, ध्यान आएगा। और यहाँ पे छठा जो आएगा आपका स्मृति आएगी, ठीक है, स्मृति। और यहाँ पे 7वां जो आएगा आप लोगों का, 7वां जो होगा कल्पना आएगी, कल्पना। और यहाँ पे जो 8वां आपका होगा वो होगा आपका तर्क, ठीक है, चिंतन, ठीक है, चिंतन होगा, ठीक है, चिंतन। और यहाँ पे जो आपका 9वां आएगा तर्क आएगा। और 10वां आएगा आप लोगों का तर्कड़ा, ठीक है, निर्णय आएगा, ठीक है, निर्णय लेना भी इसमें शुरू कर देगा, ठीक है। और जो 11वां आएगा आप लोगों का बुद्धि से होगा संबंधित, ठीक है, बुद्धि से संबंधित होगा। और 12वां जो आएगा आपके भाषा से आएगा। और जो हमारा लास्ट आएगा सबसे महत्वपूर्ण आता है 13वां जो आता है वो अधिगम आता है, ठीक है, अधिगम यानी किसी के द्वारा सीखना। तो एक बार आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जो संज्ञानात्मक शक्तियाँ हैं वो कितनी हैं, तो 13 हैं, याद रखिएगा 13 हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 17वें प्रश्न पे। और सभी के नोट नीचे दिए गए हैं, ठीक है। क्लास खत्म होगा इसके बाद आप लोगों को दिखा दिया जाएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए संज्ञानात्मक शक्ति का अंतिम भाग क्या है। अभी आप लोगों को बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण था और 13वां। तो अब बताइए कि संज्ञानात्मक शक्तियों का भाग क्या है, भाग है या फिर अधिगम है, बुद्धि है या फिर निर्णय। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भाग नहीं होगा, भाषा होगा, ठीक है। और तो आप लोगों को 13वां तुरंत 16वें में बताया गया था कि संज्ञानात्मक शक्तियाँ कितनी हैं, 13 हैं। तो 13वां का लास्ट कौन सा था, तो आपका राइट आंसर जो होगा यहाँ पे अधिगम होगा, ठीक है। 13वां जो था लास्ट जो था अधिगम था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 18वें प्रश्न पे, देख लेते हैं। यहाँ पे खोज की अवस्था किस अवस्था में किस अवस्था को कहा जाता है। संगठन, आत्मसाती, यहाँ पे समानिष्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। खोज की अवस्था है संगठन में, आत्मसाती में या फिर समानिष्ट में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए यहाँ पे कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। खोज की अवस्था क्या है हमारी, तो राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कि संगठन होता है या फिर आत्मसाती होता है या फिर समानिष्ट होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा तीसरे के साथ जाएगा समानिष्ट। इसमें क्या होता है, ये बालक जो होता है संगठन में शुरू कर देता है रहना, ठीक है। क्या करता है, समानिष्ट में क्या होता है, बालक ग्रुप में रहना प्रारंभ कर देता है। और क्या करता है, दूसरों के द्वारा की गई क्रिएटिविटी को या फिर जो प्रयोग है उसको देखता है और उसमें घुलने का प्रयास करता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे समानिष्ट के साथ जाएगा, तीसरे के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 19वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 19वां प्रश्न ये कह रहा है कि वाइगोस्की के सामाजिक यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास के लिए कितने कारक का उल्लेख किया गया है, 2, 3, 4 या फिर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के लिए कितने कारक, यहाँ पे कितने कारक जो हैं यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो राइट आंसर जानने जल्दी से बताइए कि कितने हैं हमारा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। राइट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 20वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 20वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक सिद्धांत है। देखिए संज्ञानात्मक यहाँ पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत हैं। पहला कह रहा है कि संवेगात्मक गामक अवस्था, दूसरा कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा कह रहा है कि संकेतात्मक अवस्था और चौथा कह रहा है कि पूर्वांत प्रश्न काल और चौथा कह रहा है कि क्रियात्मक अवस्था, चौथा कह रहा है कि मूर्त संख्यात्मक। अब इनमें से कौन से हैं जिन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत। पहला होगा 2 या 3, यहाँ पे 2 या 3 कह रहा है। और फिर इसके बाद कह रहा है कि 1, 2, 6, यहाँ पे कह रहा है कि 1, 2 और यहाँ पे कह रहा है कि छठा होगा। और यहाँ पे फिर तीसरा कह रहा है कि 1, 2, 4, 5 और यहाँ पे चौथा करा कि 1, 2, 4, 6, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में आप लोग उसका उत्तर दे दीजिएगा, नहीं तो हम बता दे रहे हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बता ही दे रहे हैं। इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे चौथा जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे संवेगात्मक अवस्था भी होगा, ठीक है, जिन पियाजे के। और दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी होगा। और आप लोगों ने ऊपर ही देखा था क्रियात्मक, ठीक है। यहाँ पे क्रियात्मक यहाँ पे पूर्व अंतकाल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जाएगा। और पूर्व अंतकाल को ही कहा जाता है, इसमें औपचारिक कहा जाता है। और देखिए छठा कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यही है जिन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है, 4 हैं, ठीक है, याद रखिएगा 4 हैं। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे चौथा जाएगा। और नीचे कुछ फैक्ट दिए गए हैं उससे थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे छोड़िए मत, थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा कि जिन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा जिन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के। मनोविज्ञान बनने से पहले जिन पियाजे किस विषय के विशेषज्ञ थे, जंतु विज्ञान, ठीक है, याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक बनने से पहले जिन पियाजे किसके विशेषज्ञ थे, तो यहाँ पे जंतु विज्ञान। और यहाँ पे तीसरा कहा कि कौन मनोवैज्ञानिक व्यक्ति को जन्म से सक्रियाशील मानता है, तो यहाँ पे जिन पियाजे ने यही कहा है कि बालक जो होता है जन्म से ही यहाँ पे क्रियाशील हो जाता है, ठीक है, हाथ पैर चलाना
बताना शुरू कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए J.S. ब्रूनर का कहा है कि मनोवैज्ञानिक थे, तो ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो अमेरिका के थे। ठीक है, ब्रूनर कहाँ के वैज्ञानिक थे, यहाँ पे अमेरिका के थे। और यहाँ पे देखिए J.S. ब्रूनर के सिद्धांत कितने हैं, तो यहाँ पे 3 है, याद रखिएगा 3 है। और यहाँ पे देखिए किसने कहा है कि नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, तो याद रखिएगा लॉक ने कहा है, जॉन लॉक ने कहा है कि जो नवजात शिशु होता है उसका मस्तिष्क जो होता है वो कोरे कागज के समान होता है, और उस बालक में क्या आप जैसा गुड़ डालेंगे वैसा ही हो जाता है। ठीक है, और जिन पियाजे ने कहा है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत कितने हैं, तो 4 हैं, याद रखिएगा 4 हैं। और जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है, तो याद रखिएगा औपचारिक अवस्था में। ठीक है, अमूर्त यानी वो तर्क करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए आप लोगों को बताया गया था, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में कि कितने होते हैं, तो 13 होते थे। पहला देखिए संवेदना है, प्रत्यक्षीकरण है, यहाँ पे प्रत्यक्ष है, अवलोकन है, ध्यान, स्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णय और बुद्धि। ठीक है, ये देखिए आपके निगमन और आगमन दोनों का समन्वय है। ठीक है, इसमें आगमन भी है, निगमन भी है। और लास्ट में जो था आपका पूछा गया था, यहाँ पे 11वां बुद्धि थे और 12वां भाषा और लास्टवां जो था अधिगम था। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और है, इसको देख लेते हैं। इसके आधार पर जिन पियाजे अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देते थे। ठीक है, जिन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, देखिए जिन पियाजे का जन्म जो हुआ था वो 9 अगस्त 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था, और यहाँ पे 16 सितंबर 1980 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मनोवैज्ञानिक बनने से पहले ये जंतु विज्ञान थे। ठीक है, जंतु विज्ञान के वैज्ञानिक थे। और जिन पियाजे अपने तीनों बच्चों के मानसिक विकास से संबंधित क्षण प्रति क्षण का विस्तृत लेखा जोखा, यानी जिन पियाजे ने अपने ही बालकों पे प्रयोग किया था। ठीक है, तो इतना है, आप लोगों को PDF मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और थोड़ा सा नीचे है जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोगों को बता दे रहे हैं, और इसके बाद आप लोग PDF मिल जाएगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रतिबिंबात्मक अवस्था जो आप लोगों को बताई गई थी, इस अवस्था में बालक जो है ज्ञान, दृश्य, स्मृति, प्रतिबिंबो, छाया के आधा पर, ठीक है, आधा पर होता है, यानी उसके आधा पे आधा ज्ञान ही उसे प्राप्त होता है। ठीक है, और बालक तीव्र प्रकाश, ध्वनि, अचानक अंधेरा इत्यादि को देखकर प्रभावित हो जाता है। निष्कर्ष रूप कहा जा सकता है कि बालक कुछ प्रतिमाएं बनाकर अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। ठीक है, और नोट के अनुसार हम कह सकते हैं कि जिन पियाजे के प्राक संक्रियात्मक अवस्था में ब्रूनर का दृश्य प्रतिमा की अवस्था मिलता जुलता है। ठीक है, और ब्रूनर और जिन पियाजे का जो दृश्य प्रतिमा है वो मिलता जुलता है। संकेतनात्मक अवस्था जो होती है इसे आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा यही एक दृष्टि में है, इसे देख लेते हैं, फिर इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। देखिए जोरेम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का क्रमिक विकास जो है निम्नवत है। पहला कह रहा है यहाँ पे कि क्रियाओं के द्वारा बालक करके सीखता है, दूसरा कह रहा है प्रतिबिंबात्मक दृश्य के आधार पर व्यक्त करता है, यानी उसे देख कर व्यक्त करता है, संकेतों और शब्दों के आधार पर, यानी संकेत क्या है, संकेतों के माध्यम से बालक प्रयोग करता है। ठीक है, और क्या करता है, बालक जो होता है अभिव्यक्त करता है आधार मानकर। ठीक है, वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी है, इसे आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को जल्दी ही PDF फाइल मिल जाएगा। और वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक संस्कृति सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक कारकों, ठीक है, सामाजिक कारकों पर अधिक जोर दिया था। ठीक है, और लास्ट में देखिए एक यहाँ पे प्रश्न बना है कि जो होता है जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बालक को स्वयं स्वतंत्र वातावरण की खोज करने के संज्ञानात्मक शक्तियों का विकास करता है। ठीक है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, PDF जल्दी ही मिल जाएगा। और आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, और जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले जाके परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।